यहाँ प्रिंसिपल सर आप? नहीं हम नॉन टीचिंग स्टाफ। बोलिए। क्लर्क यहाँ के सैन्याल के भी क्लर्क हुए और ये जानेंगे इनसे भी, इनका हाल, इनका भी परिस्थिति बहुत बुरा है। हम सब यहाँ पे आते हैं, इनको तो देखते होंगे, क्लर्क हैं तो आप सभी को देखते होंगे, जितने भी आप स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो स्टूडेंट सब को देखते होंगे, आप इनको मिलते होंगे जरूर सैन्याल में अगर आप आए हैं तो। सर बताइए सर, अपना तकलीफ़ बताइए सर। तकलीफ़ तो यही है कि हम लोग का वेतन 1.5 दिन से बंद है, बहुत दिन से और 70% का मांग है सब लोगों का। जी सर। सरकार का जैसा निर्देश है ना? जी सर। वो मिलना चाहिए 70%, और क्या? जी सर, 70% मिलना चाहिए, सभी सर का यही मांग है और होना भी चाहिए जी। इतना महंगाई बढ़ गया है, आप पहले की तरह सबको लेके चल रहे हैं। उस टाइम था कि आप सस्ता में सही चीज़ होता था, अगर अभी 200 2000 रुपया 3000 रुपया दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर आप? गजब हाल है पूरे, मतलब यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है इतना डगामडोल कर देते हैं आप सभी मिल के, और ऊपर से प्रोफेसर के भी लूट लेते हैं। अरे भाई स्टूडेंट के तो मार ही रहे हैं, तो प्रोफेसर सबको तो ठीक से रखिए आप। झूठ बोले सर, बोलिए। नहीं ठीक है ठीक। और कुछ परेशानी सर? नहीं और कोई परेशानी, वही वेतन का परेशानी। हुए सैयद निहाल स्कूल कॉलेज के पर, यहाँ देख सकते हैं यहाँ सभी कोई सर है बाहर में बैठे हुए हैं। इनकी मांग बहुत कम नहीं पूरी हो रही है, बहुत क्या नहीं पूरी हो रही है। इनका कॉलेज का क्या रवैया है ये हम जानेंगे, सर खुद ही बताएंगे। इस मैटर पर हम बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन सर सारी बात बताएंगे। ये सब अभी कॉलेज छोड़ के देख सकते हैं, कॉलेज वो साइड दिखाई जी, उधर कॉलेज उस साइड में है, वहाँ उतनी दूरी, यहाँ सब बैठे हुए हैं कॉलेज छोड़ के बाहर में। सर आप सब बताइए सर, क्या सर आपका नाम क्या सर? सुनील दास इनका नाम हुआ, पूरा नाम शुभ नाम। सर बताइए क्या कारण है यहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं सभी कोई? हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है, 70% का मांग है, वो पूरा करेंगे उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते। 70% का मांग है सर। पेमेंट कब से नहीं मिला है सर? लगभग हो गया 6 महीना हो गया। बताइए 6 महीना, ये सब क्या कैसे जिएंगे बताइए आप ही सब। इन सब का जो छोटा मोटा बाहर में अच्छा न्यूज़ वाला है जी, लेकिन कोई आता नहीं यहाँ पे, उसे हमको सख्त खराब ही लगता है उस उन पर। क्या बोले, कुछ बोल देंगे उल्टा से तो बोलेगा ऐसे बोलता है हम सबको। सर आप सर बोलो नाम बोलो ना। कोई दिक्कत नहीं सर, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम सर? रमेश कुमार इनका नाम हुआ। सर बताइए सर आपका क्या मतलब यहाँ सभी कोई का तकलीफ सर? आप इस कॉलेज में क्या क्या चल रहा है सर, ये सब बताइए। जो मांग सबको है, जो मेरा भी मांग है। नहीं सर, फिर भी मतलब तकलीफ होगा ना सर? बोले सर, बोलते वो अलग बात है सर, आप ही बताइए सर, मतलब क्या क्या कॉलेज में चल रहा है सर इस पर? आप यहाँ के मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं जानता है अंदर में क्या चल रहा है सर, वो आप ही सब बोल सकते हैं, आप ही सब खुल के इस पर बात कर सकते हैं। दूसरा कोई घर वाला के तो कुछ पता नहीं सर, स्टूडेंट को ही कुछ पता नहीं चलता है, आता है इधर उधर हो के चल जाता है वो। बताइए सर। बहुत दुख की बात है कि हम लोग कॉलेज रहते हुए रोड पर बैठे हुए हैं। हाँ सर, देख रहे हैं वही प्रबंधन का मनमानी है, कभी कॉलेज में ताला लगा देते हैं और हम लोग कभी बारिश में कभी धूपा में हम लोग बैठ कर चले जाते हैं। सरकार बिना वेतन के तो हम लोग काम कर रहे हैं जी सर। 2 से 3 हज़ार रुपया दिया जाता है पारिश्रमिक, उसके बाद ये भी बंद कर दिया गया, ठीक है जी सर। और उसके बाद सरकार का दिशा निर्देश है कि जो भी आंतरिक स्रोत से पैसा आता है कॉलेज में उसका 70% आपको देना है, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच वितरण कर वेबसाइट पर अपलोड करना है, उसके बाद ही हम अनुदान देंगे, ठीक है जी सर। दोनों मिलाकर अनुदान मिलेगा, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं, इनका मनसा सही नहीं है और हम लोग बार बार प्रयासरत हैं कि रिक्वेस्ट सब जगह किए हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। उस शिक्षा विभाग सारा विभाग को हम लोग सरकार को भी इसका नोटिस दे दिए हैं, लेकिन हम लोग से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। कोई सुनवाई। अब यहाँ क्या ये यहाँ का मतलब सबसे मतलब जो आप सबके एंटी में चल रहा है वो प्रिंसिपल है क्या सर? प्रबंधन की लापरवाही से ऐसा हो रहा। प्रबंधन की लापरवाही है सर।
देख सकते हैं प्रिंसिपल यहाँ का जो है प्रबंधन है ऊपर से भी मतलब ऊपर से सब मिला हुआ है सर। ये कॉलेज का जो ऊपर का है हेड है वो सब भी मिला हुआ है, तब तो ऐसे सरकार व्यवस्था तो कर दी है जी सर, लेकिन सरकार कोई खा रहा है। बीच में जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इससे हम लोग त्राहिमाम हैं। जी सर, बहुत तकलीफ है सर। जैसा कि अभी बताया 2-3 हज़ार रुपया महीना मिल रहा है, बताइए किस तरह से ज़िंदगी सुन काटेंगे। जानेंगे सर, आपका शुभ नाम सर? विजेंद्र कुमार सर, बताइए सर अपना तकलीफ बताइए सर। तकलीफ तो हम सब धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर तो बैठे हुए सर, लेकिन लोग ये नहीं जान रहा है कि यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। ना तो यहाँ पर एक पोस्टल है, ना तो आप कुछ है, लोग इसलिए नहीं जानते। यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, कहेंगे यहाँ कुछ नहीं, ऐसे कुछ बैठ के टाइम पास कर रहा है। इसलिए सर महीना के लिए 70% के लिए 70% नहीं मिल रहा है आप सबको। और सर घर का तकलीफ सर, कितना हज़ार रुपया महीना भी मिल रहा है आप सबको? अभी हम सब तो प्यून पर हैं, 2000 का महीना। 2000 रुपया का महीना, बताइए 2000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना तो सर एक दिन में हवाई वाला कमा लेगा। अभी प्रोफेसर यहाँ पे वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। 2000 रुपया महीना किस तरह से चलाएंगे? 2000 महीना तो इनका चाय का पूर्ति नहीं होता है 2000 रुपया महीना में। क्या सर झूठ बोल रहे हैं? हाँ, और 2 महीना बंद है, अभी महीना भी बंद है। बताइए, वो भी 2000 रुपया 2 महीना से बंद है। तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है इनकी और छोटा मोटा ये जब बाहर में न्यूज़ वाला है कोई आता है, कौन बताएगा इनका और का जिम्मेवारी कौन लेता है? न तो ऊपर कहीं पुलिस आ रही है, न तो ऊपर का जो भी है बड़ा बड़ा संस्थापक है वो कुछ नहीं कर रहा है इन सब के लिए। सर बताइए सर, आप बताइए सर। वो मेन समस्या वो है 70% का है जी सर। और अभी सर प्रबंधन के द्वारा जो मनमानी चल रही है सर, उससे हम लोग पूर्णतः तबाह हैं। दूसरी बात, बिहार सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है कि महाविद्यालय के कुल आय का 70% देने के बाद ही हम आपको अनुदान की राशि निर्गत करेंगे। तो 70% यहाँ के प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं, उसी के चलते हम लोग का अनुदान भी नहीं आ रहा है। बताइए यहाँ के प्रिंसिपल कौन है सर? थोड़ा नाम बताइए। सैयद इम्तियाज अहसन। सैयद इम्तियाज अहसन देख सकते हैं, मतलब इतना स्टाफ उनके अंदर में, वो अपना स्टाफ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके ऐसा अगर प्रोफेसर है तो उनको तो ऐसा लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए था। स्टूडेंट सब आते हैं, घूम के जाते हैं, इनका उनका समर्थन कौन करेगा जी? प्रोफेसर कुछ नहीं बोलेगा आप सबका। प्रोफेसर से ज़्यादा टीचर आप सबके योगदान करेंगे, सहयोग करेंगे। प्रोफेसर साहब एक साइन करेगा और चल जाएगा, प्रिंसिपल सब। झूठ बोल रहे हैं सर? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ बोलिए सर, अपना मतलब दैनिक जीवन बताइए सर। उस दैनिक जीवन तो हम लोग यहाँ अपना समय उम्र पार कर दिए जी सर। इस पीरियड में भी जब सरकार हम लोग को देना चाह रही है तो उसमें भी ये अपना दूसरे तरह का मार्ग अपनाए हुए हैं कि किसी तरह से समाप्त हो जाए। जी सर। जैसा कि सैयद निहाल कॉलेज है जी, सैयद निहाल कॉलेज हर स्टूडेंट के लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी रहता है। यहाँ पे ऑफलाइन भी एडमिशन हो जाता है। क्या सर हो जाता है ना ऑफलाइन एडमिशन? सर ऑनलाइन है भी तो सर ऑनलाइन एडमिशन है सर। तो मतलब इसमें बीच में तो ऑफलाइन हो रहा था सर, सब स्टूडेंट अधिकतर जिसका छूट गया था वो आ जाता था। ठीक है, वो विश्वविद्यालय का निर्देशन। अच्छा, विश्वविद्यालय का निर्देशन सर। ये जो एडमिशन चल रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है। अभी ऑनलाइन हो गया सर? बिल्कुल ऑनलाइन ही चल रहा है। इनका वेबसाइट तो अलग हो गया होगा सर? चूँकि बिल्कुल माइनॉरिटी कॉलेज है, इनका स्टेटस अलग है जी सर। और इनको ये प्रिविलेज है कि अपना साइट पे डेवलप करके उस पर अपना काम कर सकते हैं। जी सर। मतलब इनको अपना कॉलेज का एक अलग साइट वेबसाइट है। आप इनसे अच्छी तरह से सब, हमारे भैया दो है वो खुद घर में सब कर काम कर रहे हैं। और अभी एक सर भी आए हैं। सर बहुत कुछ सर से जानेंगे। सर बताइए सर, मतलब अंदर का जो स्थिति चल रहा है वो किसके लिए इतना ख़राब हो चुकी है? देखिए, ओवरऑल अगर कहा जाए जो स्थिति है उससे छात्र भी परेशान हैं। जी सर, बहुत छात्र परेशान हैं। सारे छात्र परेशान हैं और ऑलरेडी कर्मचारी तो परेशान हैं जी सर। तो कर्मचारियों का जो भविष्य है वो तो दिख ही रहा है कि क्या है। लेकिन जिनके जो नवयुवक हैं, जिनके सारे अभी भविष्य हैं, उनको दूरियां तय करनी है जी सर, जी सर। और जब उन्हें जो इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो कल्पना करने वाली बात है जी सर कि क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे ये बिल्कुल ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों से। अब रही बात कि कर्मचारी के साथ जो समस्या है, स्टाफ के साथ समस्या, उस समय समय पर महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधन के सचिव
और शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारी, अनुमंडल प्रशासन, थाना प्रभारी को भी लिखित रूप में ये सूचना दी गई है। और ये लगभग ये हालात आज से नहीं है जी सर, ये पूर्व से चल रहा है, लेकिन चूंकि ये कॉलेज का इंटरनल इशू है, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच का मैटर है, यस सर, तो इसमें सामान्य प्रशासन इंटरवीन नहीं करता हाँ सर, है। नहीं वो करेगा। सलाह देता है कि आप इस समस्या का समाधान आपने करें में संविधान और कर लिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न ना हो यस सर। गड़बड़ होने की। तो अब जाहिर सी बात है इस पे संज्ञान लेना प्रबंधन का, प्राचार्य महोदय का काम है, सचिव का काम है, और जो राज्य सरकार का और विश्वविद्यालय का जो दिशा निर्देश जी है सर। उसका अनुपालन करना और महाविद्यालय को नॉर्म्स के अनुसार संचालित करवाना, ये मैंने कॉलेज प्रशासन का काम है। यस सर, अगर आप इस पे मैंने कठोर रिग्रेस तरीके जी सर, से कार्रवाई और नहीं कार्रवाई करेंगे नहीं तो- करते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं तो ये हालात जी ना सर। तो विद्यार्थियों के लिए ठीक है, जी सर, ना तो न महाविद्यालय के लिए है, हाँ सर। न शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए। किसी के लिए भी सही नहीं है सर, बिल्कुल। क्योंकि आपस में अगर मिल के नहीं रहेंगे हम सब, तो आने वाला जो स्टूडेंट है या फिर इससे जो जिसको फायदा हो रहा है उस सबको एक ठप हो जाएगा क्योंकि सर। महाविद्यालय भविष्य निर्माण जी होता है सर। यहाँ पे, है ना। बच्चे आते सर। हैं, उनकी पढ़ाई है, उनका सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर उनको समय पर वो नहीं मिल पाएगा यस सर, यस तो सफ़र कर जाएंगे। जी सर। इस चीज़ को समझने वाली बात है। सर। और रही बात कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, महाविद्यालय में समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे पास पैसे नहीं है और स्टाफ को पैसा देना है, जी सर। तो दिक्कत जी है। सर। जब आपके पास रिसोर्सेज है, सारी चीज़ है सर, सारी चीज़ें हैं, तो फिर जो शिक्षक आपकी सेवा दे रहे हैं, जो कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, उन्हें कम से कम जी सर, उनको पहले जो पेमेंट दे रहे सर। थे या नहीं दे रहे हाँ। थे, 2000 दे रहे थे या 3000 दे रहे थे, लोग किसी तरीके से जी सर, महाविद्यालय को सर, सेवा दे रहे सर थे। उस टाइम में महंगाई कम थी सर, कम थी नहीं, ये तो करंट की पहले की बात हो गई ना पहले सर। की बात। पहले तो मान लीजिए कि आपके पास नहीं था, बहुत लोग 200-400 में सेवा दे रहे थे। जी सर। एक मिनट, जब शुरुआती दौर में तो लोग शुरुआती दौर में तो लोग अनुदान में आई हुई राशि को भी कॉलेज डेवलपमेंट के नाम पर लोग जमा दिए जी सर, कि महाविद्यालय का जी सर, विकास जी हो, सर। चलो हमारा आर्थिक योगदान भी रहे, तो वो सब में कमी नहीं रही है लोगों की तरफ से। अब जब महाविद्यालय में आंतरिक स्रोत बढ़ गया है जी सर, तो अब बढ़ाना और चाहिए सर। सरकार का निर्देश आ गया, विश्वविद्यालय का निर्देश आ गया है कि आप आंतरिक स्रोत का 70% राशि शिक्षा शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन मद में खर्च करें यस सर। और 30% राशि आप डेवलपमेंट में लगाएं। जी सर, अब तो 70% मुझे तो समझ दे में सकते हैं तो सर हाँ सबको। बिल्कुल, तो मुझे समझ में नहीं आती कि इसमें कोई तरह की परेशानी है। नहीं सर, कोई तरह की परेशानी नहीं है सर, हम खुद समझ सकते हैं सर। प्रबंधन के लिए भी सरकार का दिशा निर्देश का अनुपालन भी हो जाता है यस और सर। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति होती है। यस सर, तो बात यह है, अब इस पर संज्ञान लेने की बात है कि प्राचार्य महोदय इस पर कितना संज्ञान लेते हैं। सर एक बात है सर, हम मतलब जानना चाहेंगे कि यहाँ को जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पेमेंट का मुद्दा भी चल रहा है सर। जाहिर सी बात है, जब लोग जहाँ काम करेंगे जी सर, तो जहाँ आप एम्प्लॉय हैं तो जो एम्प्लॉयर है उसी से ना आशा करेगा कि मैं जो काम करता हूँ उसका हमको इतना मिनिमम वेतन मिले या यस सर, इतना यस सर। मिनिमम मजदूरी मिले हाँ सर, कि कि कम से कम मैं घर अपना चला सके, फैमिली चला सके कम सर। से कम अपना बच्चे पत्नी हाँ सर, का सब कोई सर, माता पिता भी छोड़ दीजिए, हाँ, अपना कम से फैमिली तो कम- चला सकते हैं कम से सर। कम आपका जो दायित्व है जी सर, उसको तो निभा सके सही से हम उतना सर। भी तो कर सके। जी सर। ठीक है, अब आदमी तो ऐसा होता है कि जब आपको उससे भी कम मिलता है तो लोग इधर से उधर से पता नहीं कैसे कर करके लोग अपनी जीविका सर, पालन यस सर। करते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ा लिए, कोई कुछ कर लिए, लेकिन ठीक है, समयानुसार जब आप महाविद्यालय का आर्थिक स्रोत और विकास हुआ है ना, तो ये निश्चित रूप से प्रबंधन का दायित्व बनता है यस सर, कि हम ऐसा करें कि हमारा भविष्य जो कॉलेज का है वो उज्जवल हो, जी सर। कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल हो, उनका भी नाम रोशन हो, यस सर, प्राचार्य महोदय प्रबंधन के भी नाम और गरिमा बढ़े, हम जी लोग सर। तो यही चाहते हैं। हाँ सर, ठीक सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत जानकारी दी आप सब सर। सर आपका नाम क्या वो बता दीजिए सर थोड़ा सा। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और हमारे प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह से। सर संतोष सर, हाँ बताइए। आप तो मतलब हम आपको बहुत बार कॉलेज में देखे हैं सर, ऐसा बात कि नहीं, हम खुद आते थे पहले, भाई का एडमिशन था तो हम सारे काम करा रहे थे। महाविद्यालय में सबसे बड़ा इशू है कि प्राचार्य और प्रबंधन जो स्टाफ के प्रति सहानुभूति नहीं नाम का दिखाता है। नहीं, स्टाफ के प्रति कोई सहानुभूति ही नहीं बताइए है सर। ना, ये उदासीन बने हुए हैं।
और हम लोगों के मान लीजिए जो मांग है उस पे ज़रा सा भी इनको कोई ट्रेस नहीं है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब उदासीनता को छोड़ें जी सर, और सबको कर्मचारी के लेकर के चले प्रति सर, सही आस्था, कर्मचारी के प्रति उनकी आस्था बढ़े, है ना। जो आस्था समाप्त है, कर्मचारियों के प्रति आस्था बढ़े, जिससे कि कर्मचारियों के जो उनके पर निर्भर जी सर, हाँ हैं सर, उनका बोलिए ना। भविष्य उज्जवल हो। जी सर। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रबंधन इस पे ध्यान दें कि कर्मचारी और शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का और उनके बाल बच्चे का किसी तरह से निर्वहन ठीक हो सके, इस महंगाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जानकारी दी सर। थोड़ी सी एक मैं रिक्वेस्ट है सर, यहाँ पे मतलब एक छोटा सा पोस्टर भी डाल दिए सर। ऐसे बैठे हुए हैं ना, सबको लगा टाइम पास का है सर, ऐसे ही है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर धारणा पे है ना सर, थोड़ा सा तो मतलब एडमिशन के कार्ड से आए होते। नहीं, फिर भी सर अगर मतलब बाहर में अगर धारणा के तौर पे थोड़ा सा मतलब यहाँ से लोग देखे तो क्या टाइम पास का, इसलिए सर हम बोलना चाहेंगे अपना तरफ से। आप कोई बात नहीं सर, हम लोग अपने काम से आए होते हैं, संजोग से आते हैं अपना हाँ सर, बाहर से जो काम होता है वो करते हैं, कॉलेज में नहीं जा रहे हैं अभी सर। नहीं, हम लोग एडमिशन इंटर के लिए आए। अच्छा, क्या सर सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जाएंगे कॉलेज का पूरा देख लेंगे इधर उधर, कॉलेज में आएंगे थोड़ा सा देख लेंगे कॉलेज का इधर उधर क्या क्या है। जी सर, धन्यवाद। यहाँ जो यही कॉलेज है सर, सैयद निहाल हसन इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे यही कॉलेज में बड़ा मुद्दा भी चल रहा है। अंदर का जो बात है वो लोगों के बीच जा नहीं रही है, और यहाँ के जितने भी काम करने वाले हैं सभी कोई परेशान है। अंदर का स्टाफ है, जो भी प्रोफेसर हैं, सब कोई अंदरूनी से परेशान है। इनकी आओ के पेमेंट एकदम बिल्कुल कम है। जैसा कि बताया हमारे सर ने 2-3 हज़ार रुपया मिल रहा है, उतना में कैसे जीवन इनसे उनका बसर होगा। बाल बच्चा है, फैमिली है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लेकिन 2-3 हज़ार रुपया में 70% तो आओ के देना है स्कूल के, मतलब जितना काम हो रहा है कॉलेज में उसके छुड़ा करके 30% अपना डेवलप में दे सकते हैं, बाकी 70% में सबका तो क्या बोलते हैं पेमेंट दे सकते हैं। पेमेंट देने के लिए इनका पास टाइम नहीं है। और चलिए कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, स्टूडेंटों से बात करेंगे, जानेंगे यहाँ का पूरा हाल क्या है। भाई रुको, भाई रुको, जाओ नहीं, रुको, क्या कराने आए थे भाई? आए थे ऑफलाइन एडमिशन कराने के। सब कोई ऑफलाइन एडमिशन हो रही है? नहीं, अभी कॉलेज बंद है। कॉलेज बंद है। जैसा कि इन सभी को परेशानी हो रही है, हम सब जाने हैं पूरा बात, इन सभी को बहुत परेशानी हो रही है। क्या ऑफलाइन एडमिशन हो रही थी? यहाँ तो सारी चीज़ होता है वेबसाइट के थ्रू, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, वेबसाइट के थ्रू भी नहीं हो रहा। वेबसाइट भी इनका लॉक है भी, जैसा कि हम सब जान चुके हैं। स्टूडेंट सब आ रहे हैं, परेशान हैं यहाँ के सारे स्टूडेंट, और इसी तरह हम सब अगले न्यूज़ में मिलेंगे। अभी ये न्यूज़ यहीं बंद करते हैं कि हम सब इनका जल्द से जल्द हम अपना तरफ से देखेंगे। जहाँ तक वीडियो वायरल होवे आप सब करिए वायरल, आप सब जानिए इनका पूरा बात। धन्यवाद, आप सब जा सकते हैं। चलिए हम सभी निकलते हैं।